स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का अगला टॉपिक जो कि है सोलेनॉइड एंड फेज क्लॉक रूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड से आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय सोलेनॉइड, दैट मींस फेज क्लॉक रूल। ठीक है, तो चलिए बातें करते हैं। सबसे पहले सोलेनॉइड होता क्या है, तो लिखा हुआ आपके सामने सोलेनॉइड का डेफिनेशन, ए टाइटली या यू कैन से a long tightly wound helical coil of insulated copper wire is called solenoid। यानी solenoid क्या होता है, एक प्रकार का हेलिकल वाइंडिंग होती है किसी इंसुलेटेड कॉपर वायर की। यानी ये जो आपको दिख रहा होगा एक इंसुलेटेड कॉपर वायर की हेलिकल वाइंडिंग है। हेलिकल वाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि स्प्रिंग लाइक वाइंडिंग। जैसे कि मैंने इस चौक को लिया और चौक के ऊपर वाइंडिंग का वायर है ना, वाइंडिंग का वायर आपने देखा होगा तांबा का होता है, उसको हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर रैप कर दिया, लपेट दिया है ना, तो क्या बन जाता है, सोलेनॉइड का काम करता है। इसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट आप फ्लो कराते हो तो इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। ठीक है ना, तो कहने की सेंस ये है कि ये लॉन्ग टाइटली बाउंडेड हेलिकल कॉइल, सोलेनॉइड क्या होता है, लंबा टाइटली बाउंडेड हेलिकल कॉइल होता है जिसके ऊपर क्या होता है, ये कोर है आपका, इसके अंदर कोर रहा होगा और इसके ऊपर क्या है, तार लपेटा गया है और उस तार में जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं कि कोई बैटरी की सप्लाई देते हैं तो ऐसे करंट फ्लो करता है जिसकी वजह से ये पूरे कॉइल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। ठीक है, चलो अब हम बातें करते हैं किस चीजों पे डिपेंड करता है ना, यानी सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। यानी सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो किस पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास B is directly proportional to electric current। यानी कि जैसे मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा, ध्यान समझिए मेरी बातों को, जैसे ही मैंने इसके पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया एज अ रिजल्ट हमें इसमें करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, ज्यादा मिलने लगेगी। जैसे हमने पोटेंशियल को बढ़ाया वैसे ही हमें करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, जिसकी वजह से जो इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो भी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलती है। आई क्या समझ में, तो यानी B directly proportional to I, the magnetic field which is created by a solenoid inside it will directly proportional to electric current. If we increase the value of electric current, or you can say if we increase the potential difference of the cell, then electric current will increase. As a result magnetic field created by the solenoid will also increases। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, B is directly proportional to number of turns per unit length। यानी कि जिस भी चीज पे तार लपेटा गया होगा, जिन भी चीजों पे तार लपेटा जाता है ना, वो तार लपेटने का जरिए क्या होता है, कोई भी एक कोर होता है अंदर कोई कोर डाला होता है। जैसे मैंने चौक को ले लिया, चौक की कोर एज अ कोर मान लिया हमने, इंसुलेटेड कोर मान लिया, उसके ऊपर क्या कर दिया हमने, एक कॉपर वायर वाउंड कर दिया, रैप कर दिया, तो क्या बन जाएगा, पूरा सोलेनॉइड बन जाता है। अब मेरी बात समझिए कि दूसरे पॉइंट में कहने का मतलब क्या है, B directly proportional to number of turns per unit length। यानी पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ है ना, या फिर बोल सकते हो आप कि 1 मीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ में या फिर 1 मीटर लेंथ पर 1 मीटर लेंथ में या फिर पर 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितने बार तार लपेटा गया है। जैसे कि मैंने 1 सेंटीमीटर इतना ले लिया, मैंने वाले एक शॉक को 1 सेंटीमीटर इतना मान लिया और 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं उसके, 10 बार है, 10 बार हमने लपेटा है 1 सेंटीमीटर, दैट मींस उसका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, 10। आई बात समझ में, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करता है, पूरे लेंथ पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, बट एज वेल एज नंबर ऑफ टर्न्स। मान लीजिए इतना 1 सेंटीमीटर है, इतना क्या है, 1 सेंटीमीटर है, तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 10 टर्न्स, 10 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सेंटीमीटर है ना, 10 टर्न है इसमें कितने में, 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या होता है आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है किसका, किसी भी लपेटे हुए गए तार का किसका, कोर के ऊपर। ठीक है, और आप ये बहुत बेहतर तरीके से सोलेनॉइड को अपने घर पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। क्या करना है, आपको एक पेंसिल या पेन ले लेना है ना, मैं बता रहा हूँ कैसे बनाएंगे आप, है ना, और बनाकर अगर चाहते हैं बनाना तो आप खुद बना सकते हो। तो आप क्या करेंगे, एक पेंसिल या पेन ले लेंगे और उसके ऊपर एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लेंगे। नॉर्मल कॉपर वायर यूज नहीं होता है, इसमें क्या होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर यूज होता है ना, जो भी बाइंडिंग से काम आता है। आपने देखा होगा घरों में बाइंडिंग करते हुए, फैन बाइंडिंग होती है, मोटर बाइंडिंग होती है, तो उनमें जो यूज होता है वायर क्या होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर को ले लेंगे और उस एक पेंसिल या फिर पेन के ऊपर क्या कर देंगे, उसको रैप अप कर देंगे, लपेट देंगे और लपेटने के बाद दोनों एंड्स को क्या कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करा देंगे।
और जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करा देते हैं और स्विच को ऑन कर देते हैं, मैं स्विच लगा देता हूँ छोटा सा, जैसे क्या कर देते हैं स्विच को ऑन कर देते हैं तो एज स्विच ऑन है ना, जैसे ही स्विच ऑन होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है और इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से क्या होता है इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो आपको तो पता ही है किसी भी इलेक्ट्रिक करंट में यानी किसी भी वायर से इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही पास होता है उसके आसपास में इलेक्ट्रिक करंट जैसे पास होता है उसमें क्या होता है आसपास में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है ना। एज अ रिजल्ट इसमें कोई फंडा होने वाला है सेम। आई पास होंगे तो सोलेनॉइड आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है कैसे होती है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं इरेज करता हूं है ना, और अगला पॉइंट देखते हैं इसी के अंदर है ना। ये सोलेनॉइड का फिगर है, सोलेनॉइड का फिगर हमेशा आप याद रखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो पहला पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। पहला है इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट है ना। ये कैसे तरह बिहेव करता है बार मैग्नेट की तरह, यानी जो आपने मैग्नेट देखे होंगे उसकी तरह ये बिहेव करता है। इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, यानी बार मैग्नेट की तरह ये बिहेव करता है। अगला पॉइंट है कि एक इंड जो होता है, अगला पॉइंट है वन इंड of a solenoid, one end of a solenoid behaves as a north pole है ना, and other end as a साउथ पोल है ना। आपको पता है कि मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल है ना, और दूसरा क्या होता है साउथ पोल होता है। इसमें भी सोलेनॉइड के अंदर भी क्या होता है, सोलेनॉइड के अंदर का बार मैग्नेट ही है, इसके अंदर भी दो जगह यानी कि दो एंड्स होते हैं, एक तो ये और एक ये है ना। अब इसमें से कोई एक नॉर्थ होगा, कोई एक क्या होगा साउथ होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा पोल जो होगा वो नॉर्थ होगा और कौन सा पोल जो होगा वो साउथ होगा। अभी मैं बताता हूँ आफ्टर दिस है ना, इसको लिखने के बाद समझाने के बाद, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है इसके लिए ऑलमोस्ट क्या होती है यूनिफॉर्म होती है। इनसाइड अंदर में क्या होती है यूनिफॉर्म होती है ना। तो लिख लें आप कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन uniform order, inside the magnetic field, inside solenoid है ना, uniform order inside the solenoid बोल सकते हैं, ठीक है। आई समझ में, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म ऑर्डर में होती है solenoid के अंदर। And you can say one more thing, and directed from south to north pole, किधर सीधा जाता है साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये क्या होता है जो सोलेनॉइड होता है वो बिहेव करता है किसी तरह बार मैग्नेट की तरह, और क्यों करता है कैसे करता है जब इसका फॉर्मुलेशन करेंगे आप हायर क्लासेस में, वहां से आपको बताया जाएगा कि सोलेनॉइड जो होता है वो कंपेरेबल होता है बार मैग्नेट, यानी बार मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है वो सोलेनॉइड द्वारा दोनों बराबर होता है, ठीक है। अगला पॉइंट वन इंड ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड जो कोई एक इंड होगा वो किसी तरह बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरह, और जो दूसरा इंड होगा वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट में बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म ऑर्डर, आर इन यूनिफॉर्म ऑर्डर इनसाइड द सोलेनॉइड एंड डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल, ठीक है। अब एक चीज और है कि जो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती है वो क्या मिलती है नॉन यूनिफॉर्म मिलती है, यानी सोलेनॉइड के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती है क्या कैसे मिलती है नॉन यूनिफॉर्म मिलती है। इसको भी लिखते हैं फोर्थ पॉइंट है ना। तो फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा, इसी का थर्ड वाला जस्ट अपोजिट है ना, थर्ड वाला जस्ट इनवर्स। तो फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड
lines are in non-uniform order outside the solenoid के बाहर and one more thing, it is directed from north to south pole. बाहर में कैसे जाता है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। जब बाहर मैंने पहले वीडियो में बताया था कि बाहर मैग्नेटिक जब आप देखेंगे उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जो होगी बाहर की तरफ की तरफ होगी। मान लो ये नॉर्थ है मेरा, सपोज कर लीजिए नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ है। तो नॉर्थ से क्या होगी? आउटसाइड में डायरेक्टेड होगी नॉर्थ टू साउथ, इधर डायरेक्टेड होगी नॉर्थ टू साउथ, लेकिन इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ एक स्ट्रेट लाइन की तरह ऐसा कुछ, ठीक है? एक स्ट्रेट लाइन की तरह साउथ टू नॉर्थ। तो अंदर में देखो यूनिफॉर्म मिल रहा है, लेकिन बाहर में जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं मिलता है ना? इस चीज को हमेशा आप ध्यान रखेंगे, ऐसा कुछ मिलता है, ठीक है? बाहर में नॉर्थ टू साउथ और अंदर में साउथ टू नॉर्थ होता है, ठीक है? तो वही लिखा है मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सोलेनॉइड के बाहर में नॉन यूनिफॉर्म होती है, नॉन यूनिफॉर्म ऑर्डर में होती है। या फिर आप और एक चीज और ऐड कर सकते हैं इसमें, द सोलेनॉइड एंड directed from north pole to the south and directed from north pole to south pole of solenoid, ठीक है? आई बात समझ में? ठीक है, टोटल चर्चा रही इसमें सोलेनॉइड के ऊपर। तो हमने तो सारे चीज सोलेनॉइड के ऊपर पढ़ लिया है ना? एक तरह का और सोलेनॉइड होता है, ये तो आपने सोलेनॉइड देखा, बट एक मैं और स्पेशल टाइप का सोलेनॉइड बताता हूं, है ना? ये स्ट्रेट सोलेनॉइड है। ये कैसा है? स्ट्रेट सोलेनॉइड है। एक होता है एंडलेस सोलेनॉइड, दूसरा क्या होता है? एंडलेस सोलेनॉइड। इसको मैं थोड़ा रेस कर देता हूं और एंडलेस सोलेनॉइड बताता हूं, है ना? होता क्या है या मैं पढ़ना नहीं है जाने, बट थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने लिखा नहीं है फिर इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, पूरा रिप्लेस कर देता हूं, है ना? फिर से आगे चलते हैं, ठीक है? चलिए अब चलते हैं एंडलेस सोलेनॉइड। तो एंडलेस सोलेनॉइड क्या होता है? जैसे आपने सोलेनॉइड का अभी देखा है स्ट्रेट था, अब उसी स्ट्रेट सोलेनॉइड को हम एक क्या कर देते हैं? रिंग का शेप दे देते हैं। उसी स्ट्रेट सोलेनॉइड को हम एक रिंग का शेप दे देते हैं, और रिंग का शेप देने का मतलब क्या है? एक रिंग है, एक आपकी मान लीजिए ऐसे कुछ रिंग है कोई, ठीक है ना? अब ऐसे रिंग के ऊपर हमने क्या कर दिया? एक वैसे इसने वर्क किया, हमने एक कोई वायर लिया और इसके ऊपर इस प्रकार से बाइंडिंग कर दिया, ठीक है? दिख रहा है आपको ये बाइंडिंग, है ना? और यहां से हमने क्या दे दिया? इसको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, यानी कि V, ठीक है? और यहां से जैसे पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, स्विच ऑन करेंगे वैसे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इस पूरे सोलेनॉइड के अंदर। और ऐसा सोलेनॉइड का कभी अंत नहीं हो सकता है ना? आपको कहीं पे भी ना स्टार्टिंग पॉइंट मिला होगा ना ही एंडिंग पॉइंट मिला होगा। तो ऐसे सोलेनॉइड को हम एंडलेस सोलेनॉइड बोलते हैं। ये क्या आपकी बोल सकते हैं इसको? एंडलेस सोलेनॉइड, है ना? एंडलेस सोलेनॉइड, या फिर इसको टोरॉइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोरॉइड, है ना? तो दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडलेस सोलेनॉइड और टोरॉइड। ये खैर आपको पढ़ना नहीं है, बट ओवरऑल आपको जानकारी होनी चाहिए। सोलेनॉइड दो प्रकार के होते हैं, एक जो होता है एंडलेस सोलेनॉइड होता है और एक स्ट्रेट सोलेनॉइड होता है, ठीक है? एंडलेस सोलेनॉइड को टोरॉइड भी बोलते हैं क्योंकि जो इसका पाथ होता है वैसा होता है, सर्कल टाइप का होता है। आई बात समझ में? एक रिंग टाइप का होता है, रिंग पे मतलब आप लपेट देंगे, है ना? और उसको करंट कर देंगे, क्या बन जाएगा? ये आपका एंडलेस सोलेनॉइड बन जाएगा। तो ये कहीं डिफरेंट होता है एक सोलेनॉइड से, ठीक है? चलिए अब हम बातें करते हैं सोलेनॉइड का, हमारे पास टॉपिक खत्म हो गया। अब आगे हम बात करने वाले हैं फेस क्लॉक रूल पर, ठीक है? तो फेस क्लॉक रूल क्या कहता है उसको हम समझते हैं अच्छे तरीके से, फिर हम बातें करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है? चलिए इसको मैं रेस करता हूं। तो फेस क्लॉक रूल क्या कहता है कि जैसे हमने अभी सोलेनॉइड बनाया था आपने की, है ना? अभी हमने एक सोलेनॉइड बनाया था, तो सोलेनॉइड में मान लिया हमने एक कोर है, ये हमने मान लिया कोई कोर है जिसके ऊपर जो इंसुलेटेड कॉपर वायर वो लपेटा जाना है ना? ये कोर मान लीजिए आप,
और इसके ऊपर कोई वायर को बाउंड अप करना है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। इसका ये जो व्यू होगा, पीछे वाला व्यू दिखेगा नहीं खैर आपको, ये वाला जो पीछे जा रहा है ना, आगे का ही इमेजिन होगा आपको, क्योंकि आगे बोर्ड लगा हुआ है ना, तो पीछे का व्यू नहीं दिखता। इसको डॉट से दिखा लेंगे है ना, इसको आप अच्छे तरीके से डॉट से दिखा लेंगे। चलिए, हमने बना लिया एक सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड को हमने पोटेंशियल दे दिया कि का इसमें करंट क्या है आई, तो इसमें क्या होगा, आसानी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या बनता है, किधर से किधर बनता है, वो तो एज अ बार मैग्नेट बनता है। लेकिन खैर हमें क्या देखना है यहाँ पे, नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है। हमें क्या देखना है, नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है। और अगर आपको प्रेडिक्शन करना है कि विच वन ऑफ द पोल इज अ नॉर्थ पोल एंड विच वन ऑफ द पोल इज अ साउथ पोल, तो आप क्या करते हैं, तो आप इसके डायरेक्शन को पता लगाने के लिए यानी सोलेनॉइड के पोल्स को प्रेडिक्ट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए आप कौन सा रूल लगाते हो, फेज क्लॉक रूल लगाते हो। कौन सा रूल, तो फेज क्लॉक रूल है ना, फेज क्लॉक रूल। और फेज क्लॉक रूल क्या कहता है, ध्यान से समझ लीजिए है ना, ये थोड़ा सा बहुत आसान सा चीज है कि फेज क्लॉक रूल क्या कहता है, इफ वी सी दिस सोलेनॉइड फ्रॉम द एक्सियल व्यू, अभी आप क्या देख रहे हो, उसको इक्वेटर व्यू से देख रहे हो, अभी आपके लिए क्या है, ये इक्वेटर व्यू है। लेकिन जैसे आप एक्सियल व्यू को देखते हो, तो मान लेता हूं मैं कि एक हमने चौक लिया है, चौक के ऊपर क्या बना दिया, सोलेनॉइड, हमने एक कॉपर का वायर बाउंड अप करके सोलेनॉइड को प्रोड्यूस कर दिया है, बना दिया सोलेनॉइड, ठीक है। तो अभी जब आप देख रहे हो ना, आपका जो व्यू है इसकी क्या है, इसके रिस्पेक्ट में आपका व्यू है इक्वेटोरियल व्यू है, इक्वेटर पे है वहां, ठीक है। लेकिन आपको क्या देखना है, आपको इसको इमेजिन करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, एक्सियल तरीके से करना है ना, यानी इसके एक्सिस से करना है, ठीक है। कौन से एक्सिस से, जो आपकी सिलिंड्रिकल एक्सिस है ना, सिलेंडर टाइप का है और उसके सिलिंड्रिकल एक्सिस से ऐसे देखना है आपको। और ऐसे देखने के बाद अगर आपको जो डायरेक्शन मिलती है करंट की डायरेक्शन जाहिर सी बात है इसमें मिलेगी। मान लेते हैं हम इधर करंट, जब आप ऐसे देख रहे हो तो करंट की डायरेक्शन, लेट्स से कि हमें करंट की डायरेक्शन जो मिल रही है वो कैसे मिल रही है, क्लॉकवाइज मिल रही है। कैसे मिल रही है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, और इधर ऐसे, तो क्लॉकवाइज मिलता है। तो जैसे ही हम उसको एक्सियल व्यू के द्वारा देखते हैं है ना, एक्सियल व्यू से देखते हैं, आप एक स्प्रिंग ले लीजिए, आप क्या ले लो, एक स्प्रिंग ले लो, और स्प्रिंग लेकर के उसमें करंट फ्लो करा दो। इमेजिन कर लीजिए कि हम उसमें स्प्रिंग में करंट फ्लो करा दिए, और स्प्रिंग में करंट फ्लो कराने के बाद जिधर से हम करंट फ्लो कराए हैं उधर से उसको एक्सियल व्यू के द्वारा देखेंगे आप, तो आपको कहीं कहीं या तो साउथ पोल, यानी कि आपको या तो बोल सकते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा, या फिर दूसरा क्या मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मिलने का मतलब क्या है कि उल्टा मिलेगा, ऐसा कुछ है ना, ये कुछ ऐसा मिलेगा है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं आप इसको है ना। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि जिधर से क्लॉक होता है ना, जिधर से घड़ी की सुई रोटेट करती है उसके अपोजिट, ठीक है। तो घड़ी की सुई ऐसे रोटेट करती है, ऐसे चलता रहता है ऐसे, और अगर एंटी लेते हैं तो ऐसे चलता रहता है। तो अगर आपको क्लॉकवाइज मिल रहा है तो वहां पे क्या बनता है, साउथ पोल बनता है। वहां क्या बनता है, साउथ पोल। आप खुद देखो ये है ना, इसमें क्या बन रहा है, जो एस बन रहा है ना, तो क्या बनता है, वहां पे साउथ पोल बनता है। कब, जब आप इसको एक्सियल व्यू द्वारा देखेंगे और जो करंट फ्लो होने का डायरेक्शन मिलेगा, यानी क्लॉकवाइज मिलेगा। करंट फ्लो होने का डायरेक्शन जो सोलेनॉइड के अंदर है ना, जो लपेटा है उसके अंदर क्लॉकवाइज मिल रहा है, तो क्या मिलेगा, वो साउथ पोल मिलेगा। और अगर बाई द वे क्या मिल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है ना। आप बोल सकते हो अगर बाई द वे एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कैसा मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है, यानी कि बोल सकते हैं आप ऐसा मिल रहा है ना। ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज मिलता है तो क्या होता है, वहां पे, वहां क्या बनेगा, वहां पे बनता है नॉर्थ पोल। आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें एन बना और इसमें एस बना है, तो आप इसको देख सकते हो साउथ पोल और इसमें देख सकते हो नॉर्थ पोल।
कहने का सेंस ये है कि आपको इक्वेटोरियल व्यू के द्वारा देख के आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कभी भी कि ये कैसा पोल होगा, यानी कि इधर से लपेटा गया है, ठीक है ना, जब तक आप उसको एक्सियल व्यू के द्वारा नहीं देखते हो, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, उसको एक्सियल व्यू के द्वारा इमेजिन करना है, और एक्सियल व्यू के द्वारा इमेजिन करके 3D फिगर तो दिख जाएगा, लेकिन हम अगर 2D फिगर बनाते हैं तो देखना पॉसिबल नहीं है। इसके द्वारा हम क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे, देखेंगे पहले उसको, है ना, एनालाइज करेंगे उसको कि डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। बाय द वे मैं इस वाले पोल को इमेजिन कर रहा हूं, मैं इधर से इमेजिन कर रहा हूं, और बाय द वे हमने क्या पाया, इधर मान लीजिए हमने पा गया एंटी क्लॉकवाइज, है ना, बाय द वे पा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा इधर आपका नॉर्थ पोल, है ना। और अगर मैं पा जा रहा हूं क्या चीज, क्लॉकवाइज, है ना, अगर मैं बाय द वे पा जा रहा हूं इधर क्लॉकवाइज तो साउथ हो जाएगा। चलो तो मैं ले लेता हूं इधर नॉर्थ पोल, और दूसरे तरफ क्या हो जाएगा आपका साउथ पोल, ठीक है। तो ऐसे प्रेडिक्शन कर सकते हो आप, ये फेस क्लॉक रूल होता है। इफ वी इमेजिन टू होल्ड द सोलेनॉइड फ्रॉम द एक्सियल व्यू, है ना, एंड इफ वी फाइंड आउट द टोटल डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज a clockwise direction, then that pole will be the north pole, and if we have found the direction of electric current is anti-clockwise, then the pole will be north pole, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सोलेनॉइड और फेस क्लॉक रूल हमने पढ़ा दिया। अगले वीडियोस में हम बात करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे और इलेक्ट्रोमैग्नेट पे, ठीक है।